Now question number 22. Sri Harish Meena ji. Yes. Minister. Table of the House. Yes. Supplementary. धन्यवाद मैडम। मैडम, अभी जो श्रीनगर में घटना हुई है एनआईटी में, उसको एक ऐसा प्रचार प्रसारित किया जा रहा है क्रिकेट मैच के कारण हुआ। मैडम, ना तो इसका कोई खेल से संबंध है इस झगड़े का, ना कोई भावना से संबंध है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान के और पाकिस्तान की टीम के बीच में हॉकी का मैच हुआ। हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, इंडिया हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। उसमें हिंदुस्तान जीता, कोई हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे। अभी हम लोग फुटबॉल में उनके खिलाफ जीते। मैडम, ये झगड़ा क्रिकेट का क्या है? क्रिकेट का संचालन इस भारत में ऐसी कंपनी करती है जिसके जो चेयरमैन है भाईजान, वो तो रहते हैं कराची में, उनके एक डायरेक्टर रहते हैं लंदन में, और बाकी छोटी मोटी एजेंसीज कोई बम्बई में, दिल्ली में होगी उनकी। इन लोगों का ना खेल से मतलब है, ना भावना से मतलब है। इनको तो आर्थिक पैसा कमाना है और अपनी टीआरपी बढ़ानी है। अब इन लोग, ये पार्टियाँ, इनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, सब प्रदेशों में, सब पार्टियों में इनका एक ही उद्देश्य है। तो मेरा आपसे जो आग्रह है मैडम कि इन लोगों के प्रति, इसमें मेरे जवाब में कुछ नहीं आया। जो हुआ झगड़ा वो तो फलस्वरूप है, क्योंकि मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में दौसा में मैडम एक झगड़ा हुआ इसी को लेके। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ 1300 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ 20 लड़के कश्मीरी हैं, 1300 में से 20। वहाँ भी ऐसा माहौल हुआ, मुझे स्वयं को जाना पड़ा। मैं जाके बैठा, मैंने छात्रों से बात करी, स्कूल कॉलेज के संचालकों से बात करी। उन लड़कों ने अपनी कोई बात करी कि साहब हमारे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैंने संचालक से कहा कि भाई आप इनकी ये प्रॉब्लम्स दूर करिए। पर जब मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप दौसा में पढ़ रहे हैं, दौसा में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, आप हिंदुस्तान विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगा रहे हैं? आपका पाकिस्तान से क्या संबंध है? इस मैच का पाकिस्तान से क्या संबंध है? वेस्ट इंडीज़ से आपके पूर्वज आए थे, आपका दादा परदादा आए थे, या पता नहीं क्या इरादा है आपका वहाँ जाने का? ये नारा दौसा में क्यों लगा? तो जब मुझे ये पता लगा कि हमको क्रिकेट को तो एक माध्यम, ये कंपनी बनी हुई है, और क्रिकेट इसमें, और देखिए मैडम बीमारी, जो भाईजान दुबई से क्रिकेट चला रहे हैं, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी गहरी पैठ है। वहाँ के पूर्व क्रिकेट कैप्टन से उन्होंने अपनी लड़की को, उसके बेटे को दे दी। एक हमारे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे जो पकड़े गए जब सट्टे में, सटोरियों से मिले हुए, जब कब उन्होंने पता नहीं किस चीज़ की आड़ ले ली, मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, क्षेत्र का हूँ। तो इन, और वो विधान लोकसभा आते आते रह गए, वो यहाँ के माननीय सदस्य बन जाते। तो ऐसे संदिग्ध लोगों ने इस क्रिकेट को और हमारे देश को बदनाम किया है। मेरा प्रश्न आपसे मैडम ये है, मैडम कि प्रथम ये उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में झगड़ा हुआ, ये इन बच्चों में जो असंतोष था बहुत दिनों से फैल रहा था। तो जो उसके जो भी संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, उन्होंने इसको भांपा क्यों नहीं? अगर पहले ही बच्चों का ये कोई एक दिन में झगड़ा नहीं होता, ये भावनाएं लंबे समय तक थी, तो पहले तो उसको आकलन करते, और आकलन करने के बाद कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेते, तो शायद हम इस घटना से बच सकते थे। इसका जवाब मैं आदरणीय मंत्री महोदय से चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने सवाल कम और अपना जो भावनाओं को यहाँ में व्यक्त किया है, और हम लोग समझते हैं जो भावना उन्होंने यहाँ में सबके सामने में सदन में जताया। जो इंसिडेंट को लेकर के यहाँ पे जिक्र हुआ, इंसिडेंट्स तो वैसे तो काफ़ी छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी बहुत हुए हैं, लेकिन जो सामने में मुख्य रूप से मीडिया के माध्यम से जो देश के सामने में आए हैं, वो 1 अप्रैल को जो हुआ था एनआईटी जो श्रीनगर में है, तो उसको लेकर के जो समस्या हुआ है उसका डिटेल में तो जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कदम उठाया है, बहुत सारा कदम उठाया है, पर गिन के बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी वहाँ स्थिति नॉर्मल है, और उसमें कमेटी भी बनाया गया है जो इस तरह का भविष्य में ना हो, इसके लिए भी कमेटी बनाया गया है। हमारी तरफ से सुरक्षा का दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 3 सेंट्रल आर्म फोर्सेस अभी कैंपस के इनसाइड में डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, और उसके बाहर में जम्मू कश्मीर का वहाँ के राज्य पुलिस है, उसका भी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। उसके अलावा कमेटी जो यहाँ HRD मिनिस्ट्री ने जो कमेटी भेजा, और वहाँ जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप किया है, तो उसका भी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन घटना हुआ है, ये दुखद घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे ना हो उसके लिए व्यवस्था किया हुआ है। मैडम मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री मंत्री जी से ये है कि ये कह रहे हैं इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दी, स्टेट पुलिस लगा दी। मंत्री महोदय, से सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी होती है। ये स्टूडेंट्स हैं जो पूरे देश के
मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, इनको पूरी दुनिया में कम्पीट करना है, इनको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, इनको मेंटल सिक्योरिटी चाहिए, ताकि जिस पर्पज़ के लिए वहाँ गए हैं बिना टेंशन के, बिना किसी दबाव के अपनी अध्ययन कर सकें, और जिस उद्देश्य से इनको वहाँ एडमिशन दिया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, उसके लिए आपने क्या उपाय किए हैं? धन्यवाद। देखिए, ये तो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ मामला होता है। अब मेंटल सिक्योरिटी तो ये एक तो ऐसा चीज़ है जो माहौल वातावरण को ठीक करने से आपका मेंटल, जो आपका दिमाग में ठंडा रहता है, शांति रहता है, उसके लिए सबको मिल करके काम करना चाहिए। देश में अच्छा माहौल हो, और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश में और भी इलाके हैं, सब जगह अच्छा माहौल हो, इसका प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इमोशनल सिक्योरिटी उन्हें कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जब वहाँ के बच्चों ने यह शिकायत की कि हम अपने घरों में जाना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं और माँ बाप के पास जाना चाहते हैं, तो उस समय तुरंत वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया कि इनको इनके गांव भेजने के लिए, इनको घरों में भेजने के लिए जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती थी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और बहुत सारे नॉन काश्मीरी बच्चे जो है वहाँ से कश्मीर से निकलकर अपने अपने घर को वापस गए। लेकिन सुखद स्थिति इस समय यह है कि जो बच्चे गए थे कश्मीर से निकलकर अपने घरों में, अब वह वापस हो रहे हैं, और वहाँ की NIT एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी इंश्योर किया है कि जिन बच्चों ने अपनी परीक्षा नहीं दी है उनकी परीक्षा अब 26 मई से लेकर 29 मई के बीच दोबारा होगी।